देखिए बीएमसी चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। बड़ी खबर के साथ में एक बार फिर से शुरुआत करें। थोड़ी ही देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। महायुति ठाकरे ब्रदर्स के बीच में कांटे की टक्कर है। मुंबई का किंग कौन, आज जनता ये तय करने वाली है। वोटिंग आज होगी, फैसला कल हो जाएगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए मतदान शुरू होने वाला है। सबकी नजर मुंबई पर टिकी है, जहां पर आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी पर शासन को लेकर एक तरफ जहां महायुति और दूसरी तरफ ठाकरे बंधु के मोर्चे के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। देश की आर्थिक राजधानी में होने वाला ये चुनाव सिर्फ एक नगर निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत की दिशा को तय करने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो टेस्ट माना जा रहा है। मराठी अस्मिता और भाषा की राजनीति आमतौर पर होती रही। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मराठी मानुष का हक की बात कर रहे हैं। मराठी भाषा, रोजगार, बाहरी बनाम स्थानीय की बहस केंद्र में ही है। हिंदी को लेकर भी बयानबाजी हुई, जिससे उत्तर भारतीय मतदाता काफी असहज नजर आए। तो 822 पुरुष, 878 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 7 प्रत्याशी औसतन बीएमसी के हर वार्ड में चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। 11 नंबर वार्ड में 2 कैंडिडेट हैं। वहीं बीएमसी में 51 ऐसे वार्ड हैं जहां पर 10 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। वहीं सबसे ज्यादा 163 सीट पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कुल 152 कैंडिडेट्स उतारे हैं। बीजेपी की 137 प्रत्याशी मैदान में है। राज ठाकरे की मन से 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और कुल कैंडिडेट्स की संख्या में शिंदे की अगर बात की जाती है तो एकनाथ शिंदे नंबर 5 पर हैं, क्योंकि शिंदे की पार्टी ने 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। 10,231 बूथ बनाए गए हैं। 4,704 बूथ सरकारी स्कूल्स में, 782 बूथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, 5,125 बूथ प्राइवेट स्पेस में। तो इस तरीके से जो वोटर्स हैं वो आज तय करने वाले हैं इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। वहीं आप देखिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान में आपने मराठी मानुष का जिक्र सुना, आपने सुना हिंदी भाषियों को लेकर बयानबाजी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस चुनाव में इस बार बाजी कौन मार ले जाएगा, क्योंकि इस बार बदलाव की उम्मीद महायुति को भी है। तो बिल्कुल थोड़ी ही देर में मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। अमूमन बीएमसी चुनाव की अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से जो लोकल मुद्दे होते हैं उसे यहाँ पर उठाया जाता है, और जितने प्रत्याशी होते हैं या फिर जो प्रतिनिधित्व पार्टी का कर रहे हैं वो लोकल मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, या फिर हम ठाकरे बंधुओं की बात करें, उन्होंने तमाम नेशनल मुद्दों को यहाँ पर उठाया। मराठी मानुष बनाम बाहरी का जिक्र यहाँ पर किया गया। और दूसरी ओर अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें तो उनकी अस्मिता का भी सीधे तौर पर यह सवाल है। तो मतदान की शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके कुछ ही समय में तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। हालांकि जो लोग लगातार वोकल भी रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर कि किन किन मुद्दों को लेकर वो क्या विचार हैं उनके दिमाग में, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर रहेंगे। लेकिन ये जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलने वाला एक तरीके से चुनाव होगा कि किस ओर बयार चल रही है। एक तरफ महायुति की सरकार है जो कि सत्ता में है, उनका कामकाज आखिरकार जनता तक कितना पहुंचा है ये भी देखने वाली बात होगी, और इसका असर सीधे सीधे आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा। और इस बीएमसी चुनाव में बदलते हुए समीकरण आपने देखे कि सालों के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर यहाँ पर सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी विरासत और अपनी अस्मिता को ये बचाने की उनकी एक साख का सवाल सीधे तौर पर कहा जा सकता है। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, वोटिंग की प्रक्रिया जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ग्राउंड से क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए अब मतदान शुरू हो गया है, लेकिन जो मेरे पीछे तस्वीर दिख रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस बार का चुनाव मराठी अस्मिता और बदलाव का चुनाव देखा जा रहा है। इसलिए यह तस्वीरें बेहद खास हो जाती है जब आज सुबह 6 बजे से ही लोग लंबी कतार में खड़े होकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र एमएमआर रीजन में इस तरह की तस्वीरें बेहद कम देखने को मिलती है, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने नजर आ रही है वो बेहद रोचक है, क्योंकि लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। उस लंबे इंतजार के बाद जो है लोगों को यह मौका मिला। शायद फर्स्ट वोटर, मैम आप फर्स्ट वोटर है? नहीं, मैंने ऑलरेडी किया है। सर कैसा, किन मुद्दों को इस बार बुलाया जा रहा है? वो तो सीक्रेट रखेंगे हम लोग, वो तो बताएंगे नहीं ना सर। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दे सर। विकास सर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? सर
इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? बाद में चाबी पे वोटिंग कर लेंगे। देखिए वोटिंग का क्रेज है, इसलिए लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। सर बोले। बिल्कुल, तो ये लोग जो यहाँ पर तस्वीरें बोलने हैं, से बच वोटर्स रहे हैं। जो है घर से बाहर निकले हैं। सत्यप्रकाश, ये लग भी रहा है कि किस तरीके से कैमरे पर ज्यादातर लोग नहीं बोलते, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं। किन तो मुद्दों तमाम पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? क्योंकि लोकल चुनाव है, लेकिन लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं। देखेंगे अभी आगे। ठीक है देखिए सत्यप्रकाश, लोग बिल्कुल ये जो जरूर तस्वीरें आप बात करने दिखा से रहे हैं, कतरा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमें ये नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से लोग, जैसे कि आपने कहा कि अमूमन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वो क्लियर हैं कि वो कौन से मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। लोकल इश्यूज ही हैं जिन पर वो वोट करने वाले हैं, या कुछ नेशनल इश्यूज जिस तरीके से उठाने की कोशिश की उनका कुछ इंपैक्ट होगा। हालांकि जब हम बीएमसी की बात करते हैं तो ये क्लियर होता है कि लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे वहाँ पर व्यवस्थाएं चाहिए, किसी तरह की उनको दिक्कतें ना हो। और बीएमसी तो क्योंकि सबसे बड़ा हम देखते हैं किस तरीके से जब लोकल बॉडीज की हम बात करते हैं सबकी नजरें वहां पर आके टिक जाती है, बजट भी एक बहुत बड़ा उसके लिए पास होता है। तो इसीलिए कोशिश भी यही होती है वहां पर राजनीतिक दलों की कि उनकी जीत यहां पर हो। लेकिन साथ ही साथ सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहां पर कैसे तैयारी उसको लेकर की गई है? देखिए निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए मुंबई पुलिस की भूमिका बेहद खास है। मुंबई पुलिस के करीब 28,000 जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें 30 से ज्यादा एडिशनल। और देखिए मोहन भागवत अपना वोट कास्ट करने के बाद में नीले रंग से जो रंगी अपनी उंगली है वो दिखाते हुए नजर आ, नीली स्याही से जो वोट कास्ट करने के बाद आमतौर पर हर वोटर बड़े प्राउड के साथ में दिखाता है। वैसे ही भी आरएसएस प्रमुख ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। और इससे पहले अक्षय कुमार का भी जिक्र हम कर रहे थे कि अक्षय कुमार भी पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से भी देखिए सिलसिलेवार आप देखेंगे कि तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े नेता हैं, वो सभी लोग अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी आरएसएस प्रमुख ने वोट कास्ट कर दिया। सत्यप्रकाश, अपनी बात को पूरा कीजिए। तो बिल्कुल देखिए मुंबई पुलिस की भूमिका बेहद खास है। महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति है। जानकारी है कि करीब 64,000 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इस चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए 28,000 मुंबई पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसमें सभी की भूमिका सही बंदा चुन सके। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे आके सीधे वोटिंग करें। डायलॉग बाजी नहीं, सीधे आके वोट करें। लोकशाहीचं जे तंत्र असतं त्याचा एक अनिवार्य भाग आहे आणि म्हणून ते सर्व नागरिकांचं कर्तव्यही आहे आणि त्याच्यामुळे जनहिताचा विचार करून आपल्याला योग्य वाटतो त्या उमेदवाराला मत देणे। तो देखिए डायलॉग बाजी नहीं, अपना वोट कास्ट करें। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि कर्तव्य है ये, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें। सत्यप्रकाश के एक बार फिर से रुक करते हुए सत्यप्रकाश, जरा बताइएगा क्या कुछ माहौल है और ये जनता जिनसे आप सवाल पूछ रहे हैं ये अभी कतराती क्यों नजर आ रही है कुछ भी कहने से? क्या ये जल्दबाजी में अभी लोग हैं, ये रीजन है, या फिर लोग बताना नहीं चाहते कि मुद्दे क्या है उनके जहन में? देखिए पिछले 8 सालों का लंबा इंतजार है। ये दर्शाता है कि लोग चाहते हैं कि पहले मतदान कर ले, उसके बाद जिन मुद्दों पर वह चुनाव मतदान करने जा रहे हैं वो उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि बात करने के लिए मना किया गया है इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह बदलाव की रणनीति है। एक तस्वीर आपको सामने दिखाएंगे कि लोग बड़ी संख्या में अभी भी जो है बूथ पर पहुंच रहे हैं। हर किसी को इस बात का इल्म है कि समय से जो मतदान कर रहे हैं। सर इस बार कितना क्रेज है, कितना इंतजार करना पड़ा? काफ़ी क्रेज है और ये करीबन 3 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है अपने अवधि के पश्चात भी, तो लोगों में एक उत्साह है और महानगर पालिका में लोगों का योगदान करने के लिए लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस है। इस बार लोकल मुद्दे को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर हाँ तिकडे बसले थे। लोकल मुद्दे को छोड़कर लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर रोड
ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आर्ट, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, तो पीछे आके सीधे वोटिंग करें। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी, तमाम दिग्गजों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 भी आप तक पहुंचा रहा है। और लंबी कतारें भी नजर आ रही है। लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर यहां वोट कास्ट कर रहे हैं। दिख रहा है, लोग सुबह से ही आज लंबी कतार में खड़े हैं। क्या यह लंबा इंतजार करना पड़ा इसलिए, या फिर एक अलग से बदलाव के? बिल्कुल, एक तो लंबा इंतजार करना पड़ा और दूसरी बात यह है कि लोगों को अपना खुद का उम्मीदवार कैसे चुन के आए, ये भी एक लोगों में एक क्रेज है। इसके लिए लोग अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए बड़ी तादाद से सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका जो अपना उम्मीदवार है उसकी जीत हो, इसलिए लोगों में क्रेज है। और इसीलिए लोग जो है बीएमसी स्कूलों में अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने नंबरिंग का इंतजार कर रहे हैं। और वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन शांतिपूर्वक वोटिंग कराने के लिए जिस तरह की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है, बेहद ही प्रशंसनीय है। क्योंकि आज सुबह से ही देखा जा रहा है कि करीब 1 घंटा पहले ही मुंबई पुलिस की तमाम जो सुरक्षा टुकड़ियां हैं वो अलग अलग बूथों पर तैनात की गई हैं और हर किसी की एक भूमिका जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बताया गया है कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे कैसे लोगों को जो है समझाकर अंदर भेजना है और शांति कि आप बाहर आए, आपका मत दें, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की एक खूबी है। जब आप वोट करते हैं तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। जो आप वोट ही नहीं करें तो आप एक सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर रहेंगे। तो मेरी विनंती हर एक मुंबईकर को भारी तादाद में बाहर आके वोट करें, मुंबई की प्रगति के लिए वोट करें। मैम, कल वो पक्ष ने क्या कहते हैं चिन्ह लगाया, उस पर तो शाइना एनसी को आप यहां पर सुन रहे थे। जैसा हम आपको बता रहे थे कि अब इसी तरीके से आपको रिएक्शंस देखने और सुनने को मिलेंगे। तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं वो उतरेंगे, तमाम अलग अलग दलों के जो नेता आपको दिखाई देंगे। और फिलहाल सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सुबह सवेरे का वक्त है, मकर संक्रांति का दिन है, आज छुट्टी भी है, त्योहार भी है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से निकल रहे हैं, मतदान के पहले 6 बजे से लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, वो ये बताता है कि लोगों में जोश है, लोगों में जागरूकता है, लोगों में उत्साह है और एक बदलाव की लहर हम यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लोग भारी तादाद में सुबह से बाहर हैं। और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यह बदलाव कहा जा सकता है कि लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और लगातार लोग कोशिश भी कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को लंबा इंतजार भी है। दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि लोग चाहते हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो जीत हासिल करे। अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लोग अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं, यह भी एक बड़ा क्रेज हो सकता है। हालांकि वर्किंग डे नहीं है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज त्यौहार का दिन है, आज मकर संक्रांति है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुबह से अपने घरों से निकलकर जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें जो है अपने उम्मीदवारों तक पहुँचाया जाए और उन्हें बताया जाए कि कैसे उनकी अगर जीत होती है तो उनके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन एक कहा जा सकता है कि इस बार जो पिछले 8 साल के बाद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जा रहा है वो बेहद ही रोमांचक दौर में है। और आज चूंकि मतदान का दिन है, कल ही मतगणना हो जाएगी, कल ये पता लग जाएगा कि आखिर कौन विजेता है। लेकिन 227 उम्मीदवारों के लिए करीब 1700 जो है लोगों ने नामांकन किया है, जो मैदान में है। सीधी लड़ाई सामने है, लोकल बॉडी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, तमाम मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है।